दोस्तों 22 अगस्त 2024 शाम के तकरीबन 6 बजे बुलबुल और रीटा दो सगी बहनें पास के ही एक पार्क में घूमने जाती है। कुछ ही समय के बाद दोनों जो बहन होती है उसके पिता का फ़ोन कॉल आ जाता है। दरअसल उसके पिता दोनों बहनें से ये कहने लगता है कि तुम लोग वापस घर आ जाओ क्योंकि मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिसके बाद बुलबुल जो होती है वो अपनी छोटी बहन रीटा से कहती है कि तुम घर चली जाओ, मैं 15 मिनट बाद घर पहुंचूंगी। अब दोस्तों जिसके बाद रीटा वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर जो बुलबुल होती है उस पार्क में अकेली रह जाती है। जिसके 10 मिनट बाद एक व्यक्ति वहां बुलबुल के पास आता है, जिस व्यक्ति का नाम रविकांत होता है। दोस्तों वो जो व्यक्ति होता है वो अपने गले में 3 से 4 चेन पहने हुए रहता है। उसके हाथ में कई सारे सोने की अंगूठी रहती है। कुल मिलाकर वो जो व्यक्ति रहता है वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्सनैलिटी होता है। उसकी हाइट 6 फीट की होती है। अब जो व्यक्ति होता है जैसे ही बुलबुल के पास आता है उससे कुछ बात करने लगता है। दरअसल वो बुलबुल को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, उसके बदले में जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें मुंह मांगा कीमत देने को तैयार हूँ। जिसके बाद जो बुलबुल होती है वो लालच में पड़ जाती है और वो कुछ सोचने के बाद उस रविकांत नाम के व्यक्ति को हामी भर देती है। अब दोस्तों जिसके बाद बुलबुल जो होती है अपने मन ही मन सोचने लगती है कि एक रात के बदले तो मैं 1 से 2 लाख रुपया कमा ही लूंगी। तभी जो रविकांत नाम का व्यक्ति होता है वो बुलबुल से दरअसल कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे साथ एक रात बिताऊंगा ही, लेकिन मैं अपने मर्जी के साथ बिताऊंगा। उस समय न तुम्हें रोकना है न तुम्हें टोकना है, मैं जैसे भी चाहूं तुम्हारे साथ वो रात बिताऊंगा। अब दोस्तों इधर जो बुलबुल होती है चूंकि वो पैसों की लालच में आ जाती है, वो अपना सर हाँ में कह देती है, लेकिन वो मन ही मन सोचने लगती है जो ये व्यक्ति है तकरीबन उसकी उम्र कहाँ 40 से 45 साल और कहाँ मैं एक 20 से 22 साल की लड़की, आखिर जो व्यक्ति है वो मेरे साथ उस रात करेगा क्या। लेकिन दोस्तों फिर वो अपने मन में ये सोच लेती है कि मुझे तो रुपया कमाने से मतलब है। दोस्तों उसके बाद जो रविकांत होता है उस बुलबुल को अपनी कार में बैठाकर एक होटल में ले जाता है जहां पर वो एक कमरा बुक करता है और जिसके बाद वो रविकांत नाम का जो व्यक्ति होता है बुलबुल को उस कमरे में लेकर अंदर चला जाता है और जिसके बाद वो अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेता है और उसके बाद जो बुलबुल की चीखें हैं, उसकी जो सिसकारियां हैं उस कमरे से यानी कि उस होटल के कमरे से बाहर गूंजने लगती है। तो दोस्तों आगे उस बुलबुल के साथ रविकांत क्या करता है ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी में। लेकिन दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और ये वाकई कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों यह कहानी जो है हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला और शिमला में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल सिंह होता है, वो पेशे से दर्जी का काम करता है यानी कि वो सिलाई का काम करता है। दोस्तों उसकी 2 बेटियां रहती है, उसका बड़ी बेटी का नाम बुलबुल होता है और उसकी एक छोटी बेटी रहती है जिसका नाम रीटा होता है। दोनों कॉलेज में पढ़ा करती थी। दरअसल दोस्तों इधर जो अनिल सिंह होता है वो दर्जी का काम करता है, इधर अनिल सिंह जो होता है वो अपना घर का गुजर बसर वो दर्जी का काम करके किया करता था। अब इनकी जो दोनों बेटियां रहती है वो एक बार अपने पिता से दरअसल कुछ कॉलेज की फीस भरने के लिए 10,000 रुपये का डिमांड कर देती है। जिसके बाद उसके पिता जो रहते हैं वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास उस वक्त 10,000 रुपया हो नहीं पाता है। जिसके बाद अनिल सिंह अपने दोनों बेटियों से ये कहने लगते हैं कि दरअसल मैं सिलाई का काम करके मैं कितना मुश्किल से घर चला पाता हूँ और तुम लोगों को 10,000 रुपया देने के लिए मेरे पास अभी 10,000 रुपया है नहीं। जिस बात पर जो दोनों उसकी बेटियां होती है यानी कि वो बुलबुल और रीटा होती है वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है। इधर इसके जो पिता अनिल सिंह होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम लोग बहुत पढ़ाई पढ़ ली, अब तुम पढ़ाई छोड़कर कुछ काम कर लो ताकि घर में कुछ रुपया और पैसा आने लगेगा जिससे घर की जो माली हालात है वो सही हो पाएंगे। अब दोस्तों जैसी दोनों बहन ये बात सुनती है दोनों वाकई परेशान हो जाती है। इधर दोस्तों उसी दिन शाम के तकरीबन 6 बजे दोनों बहन पास के एक पार्क में घूमने जाती है, जहां जाने के बाद वो लोग देखती है कि कैसे उस पार्क के बाहर कुछ गाड़ियां आती है क्योंकि दरअसल उस पार्क में कुछ और भी लड़कियां
टहलने आया करती थी। तो दोनों बहन देखती है कि उस गाड़ी से कुछ व्यक्ति उतरता है और उसमें से कुछ लड़कियों से बातचीत करके उस गाड़ी से उसे ले जाता है और 2-3 घंटे बाद उस लड़कियों को उसी गाड़ी से वापस छोड़ दिया जाता है। अब जो इधर बुलबुल रहती है अपनी छोटी बहन से कहती है कि दरअसल क्यों ना हम लोग भी कुछ ऐसा ही काम शुरू करें, जिस पर रीटा जो होती है यानी कि उसकी छोटी बहन होती है वो अपनी बड़ी बहन को समझाती है कि ये काम गलत है, ऐसे करने से हमारे जो पिता अनिल सिंह हैं उनकी कितनी बदनामी होगी, हमारी समाज में कितनी किरकिरी उड़ेगी। जिस बात पर बुलबुल जो होती है वो तो उस वक्त के लिए मान जाती है और वहां पार्क से दोनों बहन घूमकर वापस घर चली जाती है। अब जैसे ही दोनों बहन वापस पार्क से घर आती है, रात में खाना खाती है और दोनों बहन कमरे में सोने चली जाती है। जिसके बाद जो बुलबुल होती है अपनी छोटी बहन रीटा से कहने लगती है कि दरअसल मैं वो गलत काम तो नहीं करूंगी, मगर मैं कोई दूसरा काम करना चाहती हूँ, मैं कुछ पैसा कमाना चाहती हूँ। जिस बात पर जो उसकी छोटी बहन रीटा होती है वो मान जाती है और जिसके बाद जो बुलबुल होती है वो ऑनलाइन लड़कों से चैट करना शुरू कर देती है, जिसके बदले में लड़के लोग भी कुछ उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया करते थे। अब दोस्तों धीरे धीरे तकरीबन 1 सप्ते का वक्त ऐसे ही बीतता है, जिसके बाद जो बुलबुल होती है उसके मन में लालच और बढ़ जाती है, उसे पैसे कमाने की चाहत और बढ़ जाती है। जिसके बाद जो बुलबुल होती है वो फोन कॉल में ही वीडियो कॉल के माध्यम से अपने तन को दिखाना शुरू कर देती है, जिसके बदले में जो सामने वाला बंदा होता है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया करता था। कुल मिलाकर वो जो पहले चैट करती थी अब वो वीडियो कॉल में अपना कपड़ा उतारकर तन दिखाना शुरू कर देती है, जिससे उसका जो पैसा है, जो आमदनी है वो बढ़ने लगता है। अब दोस्तों ऐसी तकरीबन 1 महीने का वक्त बीत जाता है। अब जो इधर बुलबुल होती है उसके मन में लालच दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। अब एक दिन की बात है, एक दिन दोनों बहन फिर से उसी पार्क में शाम के 6 बजे घूमने जाती है। दरअसल दोस्तों वो दिन 22 अगस्त 2024 होता है। जब दोनों बहन पार्क में होती है तभी उसके पिता का फोन आ जाता है। दरअसल उसके पिता कहते हैं कि मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है, तुम दोनों वापस घर चली आओ। जिसके बाद जो बुलबुल होती है अपनी छोटी बहन रीटा को घर के लिए भेज देती है और उससे कहती कि मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट में वापस घर लौट आऊंगी। जिसके बाद रीटा जो होती है वो अपनी बहन बुलबुल को छोड़कर वापस घर चली जाती है। इधर जो बुलबुल होती है जैसी पार्क में अब अकेली रह जाती है वैसी उसकी नज़र इधर उधर जाने लगती है, यानी कि वो कुछ लोगों को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है। इस व्यक्ति का नाम रविकांत होता है। दरअसल रविकांत जो होता है उसके गले में सोने की 3-4 चेन पहने हुआ था, उसके हाथों में सोने की कई अंगूठियां रहती है। दरअसल वो अपने काले गाड़ी से उतरकर उस पार्क के अंदर एंट्री लेता है। देखने में 6 फीट का हट्टा कट्टा एक बलवान पुरुष रहता है। अब बुलबुल जैसे ही रविकांत को देखता है अब उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। इधर रविकांत भी बुलबुल की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। कुछ ही देर के बाद जो रविकांत नाम का व्यक्ति होता है वो बुलबुल के नजदीक आकर उससे कुछ बात करना शुरू कर देता है। अब थोड़ी देर तक तो दोनों बातें करते हैं, जिसके बाद जो रविकांत होता है वो बुलबुल के सामने एक ऑफर रखता है। वो बुलबुल को कहने लगता है कि दरअसल तुम अगर मेरे साथ एक रात बिताती हो तो बदले में तुम जितना पैसा चाहो मैं उतना पैसा तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। जिस बात पर जो बुलबुल रहती है उसके मन में लालच आ जाता है और उस बात पर वो हामी भर देती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि मुझे एक रात बिताकर अगर 1 से 2 लाख रुपए में कमा पाऊंगी तो इससे बढ़कर बढ़िया बात मेरे लिए क्या हो सकती है। और दोस्तों जिसके बाद जो रविकांत नाम का व्यक्ति होता है वो भी अपना एक शर्त रख देता है कि दरअसल मैं तो तुम्हारे साथ अपनी रातों को रंगीन जरूर करूंगा, लेकिन मैं उस रात तुम्हारे साथ जैसे चाहूं वैसे तुम्हारे साथ करूंगा, बीच में तुम मुझे रोकना और टोकना नहीं। तभी जो दोस्तों वो बुलबुल होती है वो मन ही मन सोचने लगती है कि कहाँ मैं 20 से 22 साल की कच्ची कली और ये कहाँ 42 से 45 साल का एक बलवान पुरुष, आखिर ये मेरे साथ उस रात करेगा क्या। फिर खैर दोस्तों जो बुलबुल होती है वो अपने मन में रुपयों का लालच लेकर इस बात को अपने मन से निकाल देती है। जिसके बाद वो जो रविकांत नाम का व्यक्ति होता है उस बुलबुल को अपनी कार में बैठाकर एक होटल में लेकर चला जाता है, जिस होटल में वो एक कमरा बुक करता है और फिर बुलबुल को उस कमरे में लेकर अंदर चला जाता है। जिसके बाद जो बुलबुल होती है वो
अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है और अपने तन से एक एक करके कपड़ा उतारना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो जो बुलबुल होती है उस रविकांत नाम व्यक्ति से कहने लगती है कि जल्दी करो, जो भी करना है, मुझे घर जल्दी जानी है। जिसके बाद जैसी जो बुलबुल होती है अपने तन से एक एक करके कपड़ा उतारकर रविकांत के सामने नग्न खड़ी हो जाती है। उसी समय जो रविकांत होता है किसी को फोन कॉल करता है और जिसके बाद उस बुलबुल के सामने वो कुछ बातें करने लगता है। अब जैसे ही बुलबुल को यह एहसास होती है कि उस कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया है, वो तुरंत से अपने तन पर सारा कपड़ा वापस पहन लेती है। जिसके बाद वो जो रविकांत नाम का व्यक्ति होता है उस कमरे का दरवाजा खोलता है। सामने दो महिला कांस्टेबल वहां खड़ी रहती है। अब दोस्तों जैसे ही वो जो बुलबुल नाम की लड़की होती है वो दोनों महिला कांस्टेबल को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसके तोते उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर ये दोनों महिला कांस्टेबल यहाँ कैसे पहुंची। उसी दौरान जो रविकांत नाम का व्यक्ति होता है दरअसल दोनों महिला कांस्टेबल से वो कहने लगता है कि इस लड़की को तुरंत गिरफ्तार करो और इसे थाने लेकर चलो। अब दोस्तों उसके बाद उस लड़की को वहां से गिरफ्तार किया जाता है और उसे थाने लेकर जाया जाता है। तभी वो जो बुलबुल नाम की लड़की रहती है वो कुछ समझ नहीं पाती है। वो मन ही मन सोचती है कि दरअसल ये जो रविकांत नाम का व्यक्ति है इसलिए तो मुझे यहाँ लेकर आया है, इसलिए तो मुझे ऑफर किया था। तभी जो रविकांत नाम का व्यक्ति होता है उस लड़की बुलबुल के सामने में अपनी सच्चाई रखता है कि दरअसल वो हिमाचल प्रदेश का डीएसपी है। दरअसल वो इस पार्क में अक्सर आया करता है, वो अपना हुलिया बदलकर आता है और करीबन 2 से 3 लड़कियों को हर रोज वहां से उठाकर ले जाया जाता है। दरअसल रविकांत को यह बात मालूम थी, यानी कि जो डीएसपी साहब होते हैं उन्हें यह पता रहती है कि उस एरिया में, जिस एरिया में वो पार्क रहती है, वहां से गलत काम को, प्रवृत्ति को अंजाम दिया जाता है। वो हर दिन वहां आकर कुछ लड़कियों को वहां से उठाकर उन्हें गिरफ्तार कर ले जाया जाता था। अब दोस्तों उस दिन तो बुरी किस्मत उस लड़की बुलबुल की होती है। जो बुलबुल रविकांत जो डीएसपी होता है उसके चंगुल में फंस जाती है। अब दोस्तों जिसके बाद जो रविकांत डीएसपी साहब होते हैं उस बुलबुल के घर का एड्रेस, उसके पिता का फोन नंबर निकलवाते हैं। जिसके बाद उसके पिता को फोन किया जाता है। जब उसके पिता वहां आते हैं तो उसके पिता से सारा सच्चाई बताया जाता है। अब उसके पिता जो कि पेशे से दर्जी रहते हैं, वो अनिल सिंह, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके आंखों तले अंधेरा छा जाता है। दरअसल ये बात मीडिया में आ जाती है, ये जो खबर रहती है उस पर काफी बवाल हो जाता है दोस्तों, जिससे कि उस अनिल सिंह का भी काफी बदनामी होता है, उस बुलबुल का भी काफी बदनामी होता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो जो लड़की बुलबुल होती है उसे क्या ये गलत रास्ता अख्तियार करना चाहिए था? आखिर ये पूरी कहानी सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को जरूर हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में साझा करें। तो दोस्तों यह कहानी सुनाकर हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी के दिल को आहत नहीं पहुंचाना, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि इंसान कुछ लक्ष्य को पाने के लिए उससे धैर्यपूर्वक आगे उस पर काम करे, न कि गलत रास्ता को अख्तियार करे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत।